नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग में मैं हूं नौश कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। त्योहार समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को करते हैं प्रबल, कहा घनश्याम सर्राफ ने। नई अनाज मंडी में किया गया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। बदलते मौसम में बढ़ रही है वायरल बुखार के मरीजों की संख्या, कहा डॉक्टर विनोद अंचल ने। एमसी कॉलोनी के प्रबुद्ध नागरिकों ने अन्नकूट का प्रसाद वितरित करके सद्भावना का दिया संदेश। हनुमान जोड़ी मंदिर में औषधि युक्त अन्नकूट प्रसाद का किया गया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। राजपूत धर्मशाला में दिवाली मिलन समारोह के अवसर पर अन्नकूट प्रसाद वितरण करते हुए विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि त्योहार समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को प्रबल करते हैं। त्योहारों पर हमें सभी प्रकार के गिले शिकवे भुला देने चाहिए। इस अवसर पर उन्होंने कदम का पौधा लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। विधायक ने सभी नागरिकों को दीपावली व गोवर्धन की शुभकामनाएं दी। राजपूत धर्मशाला में दिवाली मिलन समारोह के अवसर पर अन्नकूट प्रसाद वितरण के दौरान विधायक घनश्याम सर्राफ ने कहा कि अब की बार दीपावली पर प्रदूषण कम हुआ है। उन्होंने लोगों को आह्वान किया कि वे पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दें। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के साथ गौ माता की पूजा भी की जाती है। भाई बहन के अटूट स्नेह और विश्वास का प्रतीक भी ये त्योहार है। उन्होंने कहा कि इस दिन सब्जी, पूरी, खीर, लड्डू, कढ़ी और चटनी इत्यादि बनाकर भगवान को अर्पित करते हैं। सर्राफ ने कहा कि भारतीय संस्कृति सबसे पुरानी संस्कृति है और इस संस्कृति को वर्तमान पश्चिमी देशों के लोगों के द्वारा अपनाया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फिर से अपनी खोई हुई साख को हासिल कर रहा है। प्रधानमंत्री के आह्वान पर हम त्योहार पर हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाकर भारत को विकसित करने की ओर अग्रसर हैं। दीपों के पर्व दीपावली के साथ साथ विश्वकर्मा दिवस, गोवर्धन और भैया दूज का भी अपना विशेष महत्व है। विधायक ने अपने हाथों से अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया। हमारे हल्कावासी, हमारे नगरवासी, जितने भी भाई बहन हैं, उन सब का दीपावली के उत्सव पर, गोवर्धन पूजा के उत्सव पर मैं अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और जो भाई बहन आए उनसे विशेष निवेदन की प्रसाद ग्रहण करके जाए और प्रसाद के माध्यम से हम एक तो दीपावली के दिन हम मिठाइयाँ वगैरह ज्यादा ले लेते हैं, उनको ठीक करने के लिए आज कड़ी प्रसाद की व्यवस्था अधिक होती है। इस त्योहार का प्रमाणिक महत्व क्या है, क्या मानते हैं? इसका तो देखो, ये गोवर्धन पर्वत को भगवान श्री कृष्ण ने अपनी एक उंगली पे उठाया था और मैं मानता हूँ कि उन्होंने पूरे समाज की रक्षा की और रक्षा करते हुए समाज को एक संकल्प दिया कि पर्वत को उठाने का संकल्प यही था कि सब लोग इसकी मान्यता को पुराना बनवाना एक भगवान की अति कृपा है। इससे एक काम से दो पूरे मकसद होते हैं। एक भगवान खुश होते हैं कि भगवान के बंदे खुश होते हैं। इसलिए लाला जी को ये आयोजन करने के लिए बहुत बहुत बधाई। क्या कहेंगे जो दीपावली में मिठाई किस तरह से देखते हैं? ये कभी जो बनती है ना, ये एक किस्म की आयुर्वेदिक दवा है जिसमें इन्होंने बहुत मसाले पड़ते, दही पड़ती, तो पहले सब कुछ खाया भी हजम होता है और फिर इसमें भगवान का प्रसाद है। तो जो प्रसाद में कीमत है वो भी साथ ही साथ सब चीजों का कल्याण कर देता है। लगातार 25 वर्षों से आयोजित ये अन्नकूट प्रसाद और दिवाली मिलन का समारोह आज चल रहा है और इसमें सभी 36 बिरादरी के लोग जाति पाति और राजनीति से ऊपर उठ करके सभी लोग इसमें हिस्सा लेते हैं। आपसी भाईचारा को बढ़ाने का ये कार्यक्रम है। और जो हम दिवाली पे मिठाई वगैरह और तला हुआ खाना खा लेते हैं, अपनी पाचन क्रिया को ठीक करने के लिए सात्विक भोजन यहाँ पर प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। और मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को
दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। साथ में आज हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का जन्म दिवस है, उसकी भी मैं सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। ये जो हिंदू धर्म के विरोधी जो राजनेता है ना, वो इस प्रकार की बातें फैलाते हैं कि पटाखे ना फोड़े जाएं या होली पे पानी ना बहाया जाए। जिस प्रकार से अभी एक पंजाब के अंदर कल एक मर्डर हुआ है डीजीपी के बेटे का, तो उसने खुद ने किया है। इस प्रकार के वो राहुल गांधी वहां नहीं जाएंगे, तो ये सारा राजनीतिक रूप है। पटाखे भी चलाने चाहिए और होली भी खेलनी चाहिए और अपने धर्म की रक्षा करनी चाहिए। नई अनाज मंडी में अन्नकूट प्रसाद वितरण के मौके पर अनेक लोग पहुंचे और भंडारे का प्रसाद चखा। अनाज मंडी प्रधान भूरू बंसल ने कहा कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट प्रसाद वितरण का आयोजन किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण व गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। उन्होंने बताया कि भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को गोवर्धन पर्वत उठाकर चूर चूर करने का काम किया था। उसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा होती है तथा इसी दिन अन्नकूट का प्रसाद भी बनता है। प्रधान भूरू बंसल ने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक एकता के परिचायक होते हैं, क्योंकि मिलजुल कर भोज करने से सामाजिक एकता व भाईचारा बढ़ता है। नई अनाज मंडी प्रधान भूरू बंसल ने कहा कि दीपावली के अगले दिन गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट प्रसाद वितरण किया जाता है। इस दिन विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण व गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाती है। भूरू बंसल ने बताया कि ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने विशाल गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली से उठाकर हजारों जीव जंतुओं व मनुष्यों के जीवन को देवराज इंद्र के गुस्से से बचाया था तथा भगवान कृष्ण ने देवराज इंद्र के घमंड को गोवर्धन पर्वत उठाकर चूर चूर करने का काम भी किया था। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रम सामाजिक एकता के परिचायक होते हैं, क्योंकि मिलजुल कर भोज करने से सामाजिक एकता व भाईचारा बढ़ता है। वहीं दूसरी तरफ युवा पीढ़ी भी समाज हित से जुड़ने के लिए प्रेरित होते हैं। दिवाली के त्योहार पर मिठाइयों का लोगों ने स्वाद लिया है, उसका हाजमे के लिए मतलब हमने ये अन्नकूट का प्रसाद किया है। इससे मतलब कढ़ी का जो प्रसाद लेने से कढ़ी है, मूंग है, चावल है, आलू मटर की सब्जी है, पूरी है, बाजरा है, सिंगरी है, पापड़ है। इससे मतलब जो भगत खाएंगे उनका मतलब तबीयत बिल्कुल सही रहेगा और ये जो मिठाई सीजन पे खाई हुई है जो दीपावली के त्योहार पे वो हजम हो जाएगी। जी प्रधान जी क्या कहेंगे? दीपावली के शुभ अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और आज दीपावली के बाद हर साल की तरह जो है अन्नकूट का प्रसाद लगता है। गोवर्धन की पूजा का दिन है और विश्वकर्मा डे भी होता है। और इस अवसर पर सभी जगह शहर में और हमारी अनाज मंडी में भी अन्नकूट का प्रसाद बनता है, जिसमें कढ़ी, चावल, टीट, ग्वार की फली, बाजरा, सभी प्रकार के जो प्राचीन व्यंजन है बनते हैं। आजमा दुरुस्त होता है और सभी प्रेम भाव से एक दूसरे से मिलते हैं। किस्म से पुरानी देवसर चुंगी के नजदीक विश्वकर्मा चौक पर भगवान विश्वकर्मा की पूजा की गई और अन्नकूट के प्रसाद का विशाल भंडारा लगाया गया। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के जिला प्रधान राजेश जांगड़ा ने बताया कि भगवान विश्वकर्मा की विशेष पूजा की गई है और पूजा के उपरांत भजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा समाज के बंधुओं और कारीगरों ने धार्मिक आयोजन में सपरिवार शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद प्राप्त किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि समाज को एक सूत्र में बांधने और आपसी भाईचारा बढ़ाने का भी अवसर है। अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के जिला प्रधान राजेश जांगड़ा ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य केंद्र भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना रही, जिसमें समाज के प्रबुद्ध लोगों ने आराध्य देव से सुख समृद्धि और उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस अवसर पर भजन कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। कार्यक्रम की सबसे खास बात अन्नकूट के प्रसाद का वितरण रही, जिसमें विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को विशेषकर विश्वकर्मा समाज के बंधुओं और कारीगरों से इस बारे में विशेष आग्रह किया गया था। अन्नकूट प्रसाद वितरण में विश्वकर्मा समाज के प्रबुद्ध नागरिकों व कारीगरों ने सपरिवार शामिल होकर भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद लिया और उन्होंने बताया कि भगवान विश्वकर्मा सभी देवताओं के शिल्पकार थे। मैं राजेश जांगड़ा, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा, जिला प्रधान भिवानी। जैसा कि आज का 22 अक्टूबर को भगवान विश्वकर्मा पूजा आयोजित की गई है, देवसर चुंगी विश्वकर्मा चौक पे यह पूजा कार्यक्रम रखा गया है। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से यह पूजा पाठ की गई है और इसी के साथ साथ पूजा के साथ साथ पूरा दिन बाबा विश्वकर्मा जी का जागरण चलेगा।
भंडारा चलेगा। पूरा दिन पूरे शहर में बड़ी धूमधाम से ये आयोजन किया जाता है। और इसके साथ साथ मैं युवाओं से साथियों से भी कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भजन कीर्तन, सत्संग और धार्मिक कार्यों में भाग लें, जिससे कि समाज में बढ़ते अपराधों पर रोक लगेगी और बुजुर्गों का आशीर्वाद जो है वो ऐसे ही बना रहेगा। और युवा साथी इसमें बढ़ चढ़कर जितना ज़्यादा हिस्सा लेंगे उतना ज़्यादा समाज के अंदर बड़ा प्यार बढ़ेगा, संस्कार बढ़ेंगे। धन्यवाद। जय श्री। आज हमारे समाज के बुजुर्ग, युवा साथी और सर्व समाज के हमारे मित्र बंधुगण सभी यहाँ पर पहुंचे हैं। हमारे जोगीवाड़ा मंदिर के महंत श्री वेदनाथ महाराज जी, उनके शिष्य भी यहाँ पे आए हुए हैं और पूजा पाठ में सभी में हिस्सा उन्होंने लिया है। उनके सानिध्य में सारा प्रोग्राम चला हुआ है। ये एडवोकेट हर्षित जांगड़ा विश्वकर्मा समाज से आज हम सभी मिलकर के पूरा सर्व समाज विश्वकर्मा जयंती बड़े धूमधाम से मना रहे हैं। आज हमने भोजन की व्यवस्था व जो प्रसाद की व्यवस्था पूरे दिन यहाँ पर चलेगी और कोई भी मतलब पूरे समाज का लिए। और अभी हमने वो पूजा पाठ करके अभी जो कार्यक्रम आगे का वो शुरू करेंगे। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया गया। यहां सैकड़ों श्रद्धालुओं ने प्रसाद चखा। एसोसिएशन के प्रधान महावीर जांगड़ा ने बताया कि प्रसाद में कड़ी, पूरी, मिक्स सब्जी, चावल, हलवा श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि अन्नकूट का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उन्होंने उठाया था, जिसके बाद गोकुल वासियों ने प्रसाद वितरित किया था। प्रधान महावीर जांगड़ा ने कहा कि इस प्रकार के धार्मिक कार्य में न केवल लोग श्रद्धा भाव से जुड़ते हैं बल्कि सेवा भाव से कार्य भी करते हैं। इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा विशेष अन्नकूट प्रसाद वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। एसोसिएशन के प्रधान महावीर जांगड़ा ने बताया कि प्रसाद में कढ़ी, पूरी, मिक्स सब्जी, चावल, हलवा श्रद्धालुओं में वितरित किया गया। उन्होंने कहा कि अन्नकूट का महत्व भगवान श्री कृष्ण की लीला से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने गोकुल वासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया था, जिसके बाद गोकुल वासियों ने प्रसाद वितरित किया था। उसी परंपरा को आज तक निभाया जा रहा है। प्रधान महावीर जांगड़ा ने कहा कि हर वर्ष इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में अन्नकूट का प्रसाद भक्ति व जोश के साथ वितरित किया जाता है। भंडारे को लेकर के इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट में महावीर जांगड़ा प्रधान सभी यूनियन को मार्केट को लेकर के विश्वकर्मा डे आज सभी ने मनाया है। और विश्वकर्मा के जो हाथ के काम करनी है, मिस्त्री हैं, जो भी भाई लकड़ियां काम करनी है, चिनाई का काम करनी है, जो अपने औजार की पूजा करके, तो ये दिवाली के बाद में हर साल विश्वकर्मा डे एक दिन मनाया जाता है। तो हम इसकी पूजा करते हैं और हर साल मार्केट के अंदर ये भंडारा लगता है विश्वकर्मा जी का, गोवर्धन का। तो सभी भाइयों से यही प्रार्थना है कि हम विश्वकर्मा के पच्चीनों पर चल के हम। बदलते मौसम के चलते इन दिनों सर्दी जुकाम होना आम बात है, खासकर जब तापमान में अचानक बदलाव होता है। यह कहना था डॉक्टर विनोद अंचल का। उन्होंने बताया कि भिवानी में पॉल्यूशन स्तर बहुत खराब है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 433 तक पहुंच गया है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर उन लोगों के लिए जो पहले से ही श्वसन संबंधित समस्याओं से जूझ रहे हैं। यदि संभव हो तो बाहर नहीं निकलना चाहिए। बाहर निकलते समय मास्क का प्रयोग करें, क्योंकि हवा प्रदूषित हो चुकी है। अस्थमा के मरीजों के लिए बदलते मौसम में समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासकर जब वायु प्रदूषण बढ़ता है। बदलते मौसम में मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं, खासकर जब मच्छरों की संख्या बढ़ जाती है, जो इन दिनों काफी अधिक है। अंचल अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद अंचल ने बताया कि भिवानी का पोल्यूशन बहुत ही खराब लेवल पर पहुंच चुका है। यह स्तर स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है, खासकर उन मरीजों के लिए या उन लोगों के लिए जो पहले से ही श्वसन संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रदूषण का स्तर बढ़ने व बदलते मौसम के कारण भिवानी के अस्पतालों में जुकाम, खांसी और वायरल बुखार के मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है।
डॉक्टर अंचल ने लोगों को सलाह दी कि अगर संभव हो तो घर से बाहर निकलने से बचे, खासकर अगर आपको श्वसन संबंधी समस्याएं हैं। बाहर निकलते समय मास्क पहने ताकि आप प्रदूषित हवा से बच सकें। घर में वायु शुद्धिकरण का उपयोग करें ताकि हवा साफ रहे। देखो, जो बदलता मौसम है उसके अंदर हमारा जो वायु प्रदूषण हो रहा है उससे हमारे सांस की बीमारियां, हमारे हृदय की बीमारियां और हमारे मस्तिष्क की बीमारियां वो हो रही है। इसके अंदर सांस की बीमारी में जो जिसको सांस का पेशेंट है, सीओपीडी का पेशेंट है, उसको दिक्कतें हो रही हैं। हार्ट अटैक के पेशेंट ज़्यादा बढ़ रहे हैं और मस्तिष्क में उसमें न्यूरोजेनेटिक डिजीज हो रही हैं। देखो, हमारे को वायु प्रदूषण से बचना चाहिए, हमें धूल-धुआँ मिट्टी से बचना चाहिए, हमें अपना जो घर के आस-पास जो वातावरण है पानी छिड़कना चाहिए और कम से कम हम बाहर निकलें। जो मौसम जो है इस टाइप का जो हो रहा है बदलता मौसम, जो वायु प्रदूषण है वो बहुत ही घातक है और इसमें तो आजकल ऐसे केमिकल्स हो रहे हैं जो कैंसर के भी, फेफड़ों का कैंसर का भी कारण बन रहे हैं। तो बचाव इसका यही है कि कम से कम गाड़ियाँ यूज़ करें, जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। जहाँ ज़रूरत है वहीं गाड़ी निकालें या शेयरिंग करें, ये विशेष का ध्यान है। पराली का भी जैसे पीछे सुन आया है, देखने में आया है कि पराली कम से कम जलाएँ, उसका रिजेनरेटिव दूसरा जो स्वरूप है वो आप इस्तेमाल करें। साल से मैं एज़ ए पीडियाट्रिशियन यहाँ काम कर रही हूँ। अभी जैसा कि आपने देखा है कि मौसम में बदलाव आ रहा है कि अभी ठंड शुरू होने वाली है। तो इसमें सबसे पहले हम ठंड से बचाने के लिए हम लोग प्रॉपर एडिक्वेट क्लोथिंग कि हम अपने ठंड के हिसाब से कपड़े पहनाने हैं। छोटे बच्चे जो न्यूबॉर्न्स होते हैं उसमें हमें क्या ख़ास बात रखनी पड़ती है कि जितनी मदर ने लेयर पहनी है उससे 1 लेयर एक्स्ट्रा पहनानी है। सिर्फ़ ये याद रखना है। दूसरी चीज़ है कि हमें अपनी न्यूट्रिशन पे मेंटेन रखना है। न्यूट्रिशन में हम लोग विटामिन सी रिच जो खट्टी चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा खा सकते हैं। तीसरा चीज़ होता है कि हम बच्चों को हैंड हाइजीन सिखा सकते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोना है, कफ कर रहे हैं, कफ होती है तो मुँह पे हाथ लगाना है, मास्क लगाना है। चौथी चीज़ होती है कि हमें क्राउडेड स्पेसेस में नहीं जाना है कि ज़्यादा हम लोग जहाँ पे भीड़-भाड़ वाली जगह है, जहाँ पॉल्यूशन वाली जगह है, वो अवॉइड करनी है। अपने घर का जो एनवायरनमेंट है वो वहाँ पे हमें वार्म रखना है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जो आजकल हमें होती है वैक्सीनेशन। जो आजकल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है जो 6 मंथ पे लग जाती है उसका हमें उसका हमें ध्यान रखना है। 6 मंथ पे हमें इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगा लेनी है। ये हमारी सरकार नहीं लगाती है तो ये आप परचेज़ करके मेडिकल स्टोर से या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके लगवा सकते हैं। धन्यवाद। एमसी कॉलोनी के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान विश्वकर्मा की पूजा करते हुए अन्नकूट प्रसाद का वितरित किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा और समाज सेवी कैप्टन पवन अंचल ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि त्योहार समाज में भाईचारा और सहयोग की भावना पैदा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने प्रत्येक जीव जंतु को प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर पृथ्वी पर संतुलित जीवन प्रदान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर अनुकूल प्रसाद वितरित करते हुए भोजन के सम्मान करने का भी संदेश दिया गया। एमसी कॉलोनी के प्रबुद्ध लोगों ने प्राचीन शिव मंदिर में गोवर्धन पर्वत की पूजा करते हुए अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया। प्रसाद वितरण सेवा में सहयोग करते हुए वरिष्ठ पत्रकार अजय मल्होत्रा व समाज सेवी कैप्टन पवन अंचल ने बताया कि गोवर्धन त्योहार पर भगवान कृष्ण के साथ गोवंश की भी पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण ने गोकुल वासियों को भगवान इंद्र के प्रकोप से बचाकर प्रत्येक जीव जंतु के लिए सहयोग करने का संदेश दिया था। अन्नकूट पर्व पर भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का अवसर माना जाता है। इस अवसर पर खिचड़ी, कढ़ी, चावल, हलवा पूरी इत्यादि का प्रसाद वितरित किया गया। पुरातन काल में एक सामूहिक भोज की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इसमें ये फैसला हुआ था कि सारे प्रसाद इकट्ठे बैठ के लेंगे और उससे ये हुआ कि एक सिस्टम बना, इससे जाति प्रथा तो दूर हुई और एक भाईचारा बढ़ा। तो हमारी कॉलोनी में, खासतौर पे एमसी कॉलोनी में, ये गोवर्धन जी के त्योहार के ऊपर सारी कॉलोनी के 300 परिवार है, सभी के सभी आज के दिन यहाँ आमंत्रित होते हैं और दिवाली के बाद सही प्रसाद ग्रहण करते हैं। समझता की तो सबसे ज्यादा जरूरत है। आज के परिप्रेक्ष्य में आप देखें, जब वैमनस्य बढ़ता है लोगों के अंदर, उसको कम करने के लिए बिल्कुल ये एक अच्छा महोत्सव है जिसमें लोग आपस में मिलते हैं और जो हमारा मौसम बदलता है उसके हिसाब से खाना पीना भी बदल के दिया जाता है। मुख्य बात है कि आजकल के संसार में लोग मिलना जुलना भूल चुके हैं।
तो आजकल व्हाट्सएप की दुनिया, सोशल मीडिया पे ज़्यादा लोग मैसेज करके अपना टाइम पास करते हैं, लेकिन ये ऐसा इस बहाने कॉलोनी के क्षेत्र के लोग आपस में मिलते हैं, एक दूसरे की अपना विचार विमर्श करते हैं। तो एक अच्छा मेल मिलाप का बहुत अच्छा तरीका है ये। हनुमान जोहड़ी मंदिर प्रांगण में हर वर्ष की भांति 5100 किलोग्राम अन्नकूट का प्रसाद तैयार करके भगवान के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का संदेश दिया गया। मंदिर महंत चरणदास महाराज ने बताया कि इस बार अन्नकूट प्रसाद में 25 औषधियों का प्रयोग किया गया। उन्होंने कहा कि प्रसाद अत्यंत स्वादिष्ट और स्वास्थ्यवर्धक होता है। उन्होंने लोगों से अन्न का सम्मान करने व अन्न को बर्बाद न करने का संदेश दिया और कहा कि अन्न को प्रसाद के रूप में वितरित करने से समाज में प्रेम और सहयोग की भावना पैदा होती है। हनुमान जोड़ी मंदिर महंत चरणदास महाराज ने श्रद्धालुओं को संबोधित करते हुए अन्नकूट महोत्सव के आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने लोगों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए अपनी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और लोगों की जान बचाई थी। उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया जाता है। चरणदास महाराज ने कहा कि अन्नकूट पर्व यह संदेश देता है कि अन्न का सम्मान करें, क्योंकि अन्न ही जीवन का आधार है। जब हम अन्न को प्रसाद के रूप में बांटते हैं तो समाज में समानता, प्रेम और सहयोग की भावना प्रबल होती है। महंत ने बताया कि मंदिर समिति द्वारा हर वर्ष यह आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य समाज में सेवा, भक्ति और समरसता की भावना को बढ़ावा देना है। उन्होंने बताया कि मंदिर कमेटी के द्वारा 3000 लीटर लस्सी व 25 औषधियों का प्रयोग करते हुए 5100 किलोग्राम अन्नकूट का प्रसाद तैयार किया गया। प्रसाद में कढ़ी, दही बड़े, पूरी, बाजरा, मूंग, गवार और अन्य सामग्री के प्रयोग से पारंपरिक व्यंजन तैयार किए गए। मैं कविता, पार्षद वार्ड नंबर 15 से। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 2 दिन पहले अभी हमने दिवाली का त्योहार मनाया है और जो दिवाली है वो मिठाइयों का त्योहार है। हम सब ने इस दिन बहुत सी मिठाइयाँ खा के मतलब अपने शरीर को थोड़ा सा मतलब त्योहार मनाने में वो किया है। और इसके बाद जैसे कि अगले दिन हम गोवर्धन पूजा करते हैं, जो कि भाईचारे का प्रतीक है। इस त्योहार को हम मनाते हैं और इस दिन सब लोग मिलके जो सभी हमने इतना मीठा खाया था, उस मीठे से अपने शरीर को सही करने के लिए हम सात्विक भोजन खाते हैं। जैसे कि स्पेशली यहाँ पे इस भंडारे में कढ़ी बनती है, कढ़ी है, बाजरे की खिचड़ी बनती है और सभी सब्जियों को मिक्स करके बनाया जाता है, जो कि हमारे शरीर में अगर कुछ अशुद्धियाँ उत्पन्न होती हैं, तो वही सात्विक भोजन के खाने से वो अशुद्धियाँ ठीक हो जाती हैं। इसलिए ये त्योहार सबको पता है। गोवर्धन पूजा की जाती है, जो कृष्ण जी ने अन्नकूट का प्रसाद लगाया जाता है, कृष्ण जी ने किया था गोवर्धन पूजा की शुरुआत। बिल्कुल, विश्वकर्मा डे के उपलक्ष्य में ये जो प्रसाद का कार्यक्रम आयोजन रखा है, अन्नकूट प्रसाद, और मुख्य बात यही है कि जो हमारे जो अनाज निकलते हैं, जो बाजरा, ग्वार, मूंग, ये जो अनाज होते हैं, तो इनको शुरुआत भगवान के भोग के द्वारा बाद में होती है, उसकी छटाई होती है, उसके बाद में हम उसको प्रयोग में लाते हैं। तो सबसे पहला जो है अन्न का दाना भगवान को कहीं अन्नकूट के माध्यम से या किसी भंडारे के माध्यम से हम लेके जाते हैं। तो ठाकुर जी की कृपा भी रहती है, पूरा साल जो है ना कहीं न कहीं सुख शांति समृद्धि अपने परिवार में और अन्न भंडार में रहती है, पशुओं में भी बढ़ोतरी रहती है, अन्न धान्य सब बढ़िया रहे लोगों के लिए, हम कामना भी करते हैं। अन्नकूट का भंडारा यहाँ से हनुमान जोड़ी धाम में भी लगातार 50 सालों से लगातार ये कार्यक्रम होता रहा है और प्रदेश का एकमात्र यही है सबसे विशाल भंडारा, बड़ा भंडारा, जिसमें लोगों की संख्या भी ज्यादा होती है, लोग सहयोगी भी ज्यादा होते हैं, लोग मिल करके और लोगों को कहने के सब तरह से सब ओर से आमंत्रित करते हैं और पूरे शहर और आसपास के लोगों के द्वारा ये प्रसाद रखा जाता है और सब कहने की कामना करते हैं, उनके शरीर की स्वस्थता भी बनी रहती है। क्योंकि दीपावली के आसपास जब हम अनेक तरह की मिठाइयाँ और ज्यादा से ज्यादा मिठाइयाँ खाते हैं, तो एक कढ़ी का जो एक प्रसाद भोग होता है, उसमें कई प्रकार के मिर्च मसाले होते हैं, तो उससे डाइजेशन सिस्टम हमारे पेट का जो है वो ठीक होता है। और अब चलते चलते दीपावली के बाद का शांत उजाला जब धीरे धीरे घरों में उतरता है, तब आती है भैया दूज की सुबह। बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं, आरती करती हैं और यह कामना करती है कि उनका भाई सदा सुखी रहे। बदले में भाई बहन को उपहार देता है और यह वादा करता है कि जीवन भर उसका साथ निभाएगा। यह दृश्य जितना सरल लगता है उतना ही गहरा भी है।
क्योंकि यह सिर्फ एक तिलक नहीं, रिश्तों में भरोसे, सुरक्षा और प्रेम की लकीरें खींचने का संस्कार है। लेकिन आज जब समय बदल रहा है तो रिश्तों की परिभाषाएं भी बदल रही हैं। तब यह सवाल उठता है कि क्या भाई दूज का वही अपनापन और स्नेह अब भी पहले जैसा है? क्या भाई बहन का रिश्ता अब भी उतना ही सहज, निर्भीक और भावनाओं से भरा है जैसा कभी गांव की मिट्टी और आंगन की धूप में होता था? कभी भैया दूज सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि जीवन का उत्सव हुआ करता था। आज भी भैया दूज मनाया जाता है, पर उसकी आत्मा कहीं धुंधली पड़ने लगी है। अब भाई दूज का तिलक कई बार व्हाट्सएप पर भेजे गए इमोजी से लग जाता है। भैया दूज जैसे पूर्व तो निकटता, स्नेह और संवाद के प्रतीक थे, अब स्टेटस अपडेट बनते जा रहे हैं। इस बदलाव की जड़ें अत्याधुनिक जीवन की भागदौड़, व्यावसायिकता और आत्म केंद्रित सोच में हैं, जिसने हमें अपनों से दूर कर दिया है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ बचपन का नहीं होता, वह उम्र भर का साथ है। भले ही जीवन के रास्ते अलग हों, पर दिलों के रास्ते जुड़े रहने चाहिए। आज का समाज रिश्तों की प्रोडक्टिविटी और प्रोफेशनलिज्म की कसौटी पर तोलने लगे हैं। हम दोस्ती में भी फायदे ढूंढते हैं तो पारिवारिक रिश्ते में भी कभी कभी बोझ लगने लगते हैं। भैया दूज का असली अर्थ यही है कि रिश्तों की दीवारों पर समय की धूल जम जाने के बावजूद उनका रंग फीका ना पड़े। कि जीवन चाहे जितना तेज हो जाए, एक दिन रुककर किसी प्रिय को तिलक लगाना, उसकी आंखों में अपनेपन की रोशनी देखना, यही सच्चा त्योहार है और यही सच्चा प्यार है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। त्योहार समाज में सौहार्द और भाईचारे की भावना को करते हैं प्रबल, कहा घनश्याम सर्राफ ने। नई अनाज मंडी में किया गया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। भगवान विश्वकर्मा की पूजा करके हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन ने किया अन्नकूट प्रसाद का वितरण। बदलते मौसम में बढ़ रही है वायरल बुखार के मरीजों की संख्या, कहा डॉक्टर विनोद अंचल ने। एमसी कॉलोनी के प्रबुद्ध नागरिकों ने अन्नकूट का प्रसाद वितरित करके सद्भावना का दिया संदेश। हनुमान जोड़ी मंदिर में औषधि युक्त अन्नकूट प्रसाद का किया गया वितरण। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।